स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन भाई। इंडिया ने तो कमाल कर दिया, एक के बाद एक पाकिस्तान को हर एक मैच में जहां जहां खेले वहां हरा दिया। आप देखिए, अभी एशिया कप में 3 मैचों में पाकिस्तान को हार मिली, तो अब वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और अब 12-0 से टीम इंडिया आगे है। क्योंकि अगर वुमेन्स टीम की अगर हम बात करें तो 12 मरतबा पाकिस्तान को भारत हरा चुका है। एक तरफ पाकिस्तान हार रहा था तो दूसरी तरफ उनको ये हो रहा था, हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे में पाकिस्तान वाला मैच हो और कंट्रोवर्सी ना हो तो ये कैसे हो सकता है। इस मैच में वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो ये था कि यहां पर मुनीबा अली का जो रनआउट था ना, वो विवादों में आ गया। वो विवाद का एक बड़ा कारण बन गया इस इंडिया वर्सेस पाक के वर्ल्ड कप मैच का। पूरी तफ्तीश से आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में और किस तरीके से पाकिस्तान को यहां भी हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब आईसीसी के नियम सामने आए तो पाकिस्तान की पोल खुल गई और पाकिस्तान जिस चीज को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था वहां भी उनको निराशा हाथ लगी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस मैच में 88 रनों से जीत तो हासिल की, लेकिन यह मैच का सबसे चर्चित वाला पल रहा जब ये रन आउट हुआ क्या, आउट होने के बाद पाकिस्तान की जो कप्तान थी फातिमा, वो मैदान में आ गई और पाकिस्तान की कप्तान ने अंपायर से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। दरअसल भारत की ओर से पारी का चौथा ओवर चल रहा था और इस चौथे ओवर को जो है तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ वो डाल रही थी। अब हुआ यूं कि ओवर की आखिरी गेंद जो है मुनीबा अली के पैड पर लग गई, जिसके बाद गेंद स्लिप की दिशा में चली गई और विकेट कीपर तुरंत बड़ी तेजी से दीप्ति शर्मा ने फुर्ती दिखाई और बॉल को उठा करके सीधा स्टंप्स उड़ा दिए। अब हुआ यूं कि भाई भारत ने एलबीडब्ल्यू की तो अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था अंपायर ने। इस बीच रनआउट की भी अपील कर दी क्योंकि उनको लगा कि बैट हवा में है और इंडियन वुमेन्स टीम ने अपील कर दी, जिसके बाद मामला जो है वो आगे चला गया। और अब रिप्ले में ये देखने को मिला कि भाई जो मुनीबा है उनका पहले अपना बल्ला क्रीज में पहुंचा तो दिया था, लेकिन गेंद जब स्टंप से टकराई तो उनका बल्ला क्रीज पर नहीं था, बल्ला हवा में था, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित कर दिया। और इसके बाद फिर बवाल मच गया क्योंकि जो कप्तान थी पाकिस्तान की वो मैदान पर पहुंच गई, अंपायर से भिड़ने लगी, कहने लगी ये किस तरीके से पॉसिबल है क्योंकि हमारी खिलाड़ी तो वहीं पर थी क्रीज पे, यकीन नहीं हो रहा था। अब इस बीच में आईसीसी के रूल आ जाते हैं, एक एक करके सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भाई आईसीसी का नियम क्या कहता है। तो आप देख सकते हैं आईसीसी के नियम की अगर हम बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी। आईसीसी का नियम 30.1.1 जो कहता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आईसीसी का जो नियम है 30.11 उसके अनुसार अगर आप देखें कि बल्लेबाज तब तक क्रीज के अंदर नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका शरीर या बल्ला पूरी तरीके से जमीन के संपर्क में क्रीज के भीतर ना हो। और यहां पर यही हुआ 30.1 में, अ बैटर शैल बी कंसीडर्ड टू बी आउट ही माना जाएगा बल्लेबाज अगर उसका बल्ला या उसकी बॉडी का पार्ट कोई भी अगर क्रीज पर नहीं रहता है तो वो आउट माना जाएगा। वही नियम अगर आप देखें 30.1.2 में, उसमें कहा जाता है अगर बल्लेबाज डाइव या दौड़ लगाकर क्रीज में पहुंच जाता है और बल्ला या शरीर जमीन को छू चुका होता है तो वो खिलाड़ी सुरक्षित माना जाएगा, भले ही बाद में उसका बल्ला हवा में क्यों ना चला गया। लेकिन यहां पर केस पहले वाला था, इसी वजह से जो बल्लेबाज जो है क्रीज के अंदर नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका शरीर या बल्ला जब स्टंप्स उड़ाए गए तो वो वहां पर मौजूद नहीं था। और मुनीबा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ और इस स्थिति में ना तो वो भाग रही थी, यानी कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी नहीं थी, ना ही वो डाइव लगा रही थी, वो बस खड़ी हुई थी और गेंद प्ले में देख रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। और इस बीच जब उनका बल्ला ऊपर उठा तो स्टंप्स उड़ा दिए गए और जब ये चीज देखी गई तो फिर आउट दे दिया गया और ये फैसला भारत के पक्ष में आ गया और जो कि नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला है। तो ऐसे में पाकिस्तान एक तरफ लगातार विकेट्स पे विकेट्स गंवा रहा था। वो जो उनकी कप्तान है वो मैदान में पहुंच गई, लेकिन कप्तान ने भी कुछ खास नहीं किया। इनकी सलामी बल्लेबाज जो आउट हो गई थी तो गुस्सा तो आना ही था, वो 2 रन बना करके आउट हुई। लेकिन जब आप देखिए पाकिस्तान की कप्तान बल्लेबाजी करने आती है तो वो भी 2 रन बना करके आउट हो जाती है, यानी कि परफॉर्मेंस पे कोई ध्यान नहीं है, बाकी सब चीजों पर बवाल क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान आगे आ जाता है। और यहां पर भी मुंह की खाई है उसने क्योंकि आईसीसी के नियमों ने दिखा दिया उनको, तस्वीर क्लियर कर दी कि भाई ये आउट है, इसको बवाल बनाने की, इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैच इंडिया के नाम रहा और कह सकते हैं जो चीजें क्रिएट करने की कोशिश थी पाकिस्तान वुमेन्स टीम की, उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। जबरदस्त ये मुकाबला, पहले बैटिंग करी इंडिया ने 247 लगा दिए और वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस भारतीय बल्लेबाजों का रहा। ऋचा घोष ने जो 35 रन बनाए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसके बाद अगर पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी करें तो यहां पर एक के बाद एक विकेट्स गिरते रहे और पूरी टीम जो है जल्दी आउट हो गई और 88 रन से भारत ने मैच जीत लिया। लेकिन ये जो इंस्टेंस था इसको लेकर पाकिस्तान ने जो है बवाल करने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर सामने आपने देखा कि किस तरीके से आईसीसी के नियमों ने सारी तस्वीर क्लियर कर दी कि भाई ये आउट है, ना तो आपका बैट क्रीज पर था ना बॉडी थी और उस समय जब स्टंप्स बिखरी
गई तो आप वहां पर मौजूद नहीं थी और इसी वजह से उनको आउट दे दिया गया। आउट भी हुआ, पाकिस्तान मैच भी हार गया और कह सकते हैं एक बार फिर जो उन्होंने कोशिश की थी मैच में कुछ माहौल बिगाड़ने की, उसमें भी उनको कह सकते हैं परास्त कर दिया भारतीय टीम ने। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि इंडिया जो है जब जब पाकिस्तान टीम सामने आ रही है ना, जबरदस्त तरीके से उसे हरा रहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अपनी राय और साथ ही स्पोर्ट्स तक पर बने रहे और अपडेट्स लेकर के आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ।